फ्रेंड्स नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होगी दोस्तों जगत दीदी पर। मतलब जगत दीदी अगर कुछ नहीं भी करती है तब भी बवाल, करती है तब भी बवाल। ये मामला कब तक ख़त्म नहीं होगा? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये मामला कब तक घसीटा जाएगा, कब तक रबड़ की तरह खींचा जाएगा? इसको ख़त्म करने का कोई उपाय है कि नहीं है? जब मामला सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कुछ लोग बीच में आकर इतना मतलब इस चीज़ को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं कि जो चीज़ है नहीं उसे इतना क्या बवाल करना है। एक विधवा विधवा विधवा, मतलब कौन ऐसा हमारे समाज में कौन ऐसा घर है जिसके घर में एक विधवा नहीं होगी, चाहे कभी हुई नहीं होगी? कौन ऐसा अछूता घर होगा जो एक विधवा को लेकर इतना मतलब सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें, दो चार लोग के चैनल से ये सारी चीज़ें जितनी आ रही हैं, मतलब देख कर मतलब कैसे लोग मतलब किस तरीके के लोगों को सोचें। ये बिल्कुल सती प्रथा को लाने का ठेका ले रखे हैं कि अब सती प्रथा आना चाहिए, सती प्रथा आना चाहिए। इसलिए कि जब पति मरे ना, बस तुरंत उसकी चिता में कूद जाए, नहीं कूद रही है तो उसको ज़बरदस्ती उस आग में ढकेल दिया जाए। और इस प्रथा को किसने हटाया, अभी मैं सर्च करके देखूंगी, लेकिन किसने हटाया? जब ये चीज़ें सारी चीज़ें हटा दी गई कि भाई उसे भी जीने का हक है, उसकी भी एक बेटी है, क्यों इतना बवाल हो रहा है? उसे भी क्या पूजा में शामिल होने का कोई हक नहीं है? कोई हक नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। मतलब नेहा तिवारी के माथे पर विधवा का चस्पा लगाया गया। क्यों भाई? क्या दुनिया में एक वही विधवा है? क्या उसी ने ऐसी हरकतें की हैं? कितना सताओगे? मैंने भी बहुत सारा नेहा तिवारी के खिलाफ वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस मामला को जब ये पिक पर था कंट्रोवर्सी, सभी ने बनाया, सभी ने जिसके मन में जो हुआ वो बोला। लेकिन अभी क्या चल रहा है? जैसा कि कल बट सावित्री का व्रत था, सारे लोग मतलब जाकर बरगद के नीचे ये पूजा पाठ किए, जो जितने भी सुहागिन महिलाएं हैं उनकी भाभी ने व्रत किया। क्या वो पूजा में अपनी भाभी के साथ नहीं जा सकती हैं? अरे व्रत तो नहीं न की थी। जैसा कि बोला जा रहा है कि उसके पति अगर जिंदा भी रहते तो उसे कोई भी हक नहीं है कि वो व्रत करे। मतलब एक पति व्रता ही इस व्रत को कर सकती है। हमारे यहाँ तमाम महिलाएं अपने पति से आए दिन लड़ती हैं, लेकिन हर एक महिला मतलब ज़्यादातर महिलाएं इस वट सावित्री को व्रत को बहुत अच्छे से शिद्दत से ये व्रत को करी हैं। तो सारी पतिव्रता हैं, आए दिन अपने पति से लड़ती हैं, आए दिन लड़ाई होता है, आए दिन कुचा कुचौवल होता है। तो क्या वो व्रत छोड़ दें? इसका मतलब वो पति को प्यार नहीं करती हैं? मतलब हद हो गया है। एक महिला को इतना जलालत की ज़िंदगी देने का हक किसने दे दिया है भाई? सभी को इतना भी मत बोलो कि एक कर्मा है, कर्मा कभी वापस भी आ जाता है। यही इसी जन्म में आता है, इसी जन्म में आता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी है। जो इतना चैलेंज दे रहा है कि एक विधवा को लिपस्टिक और एक छोटी सी बिंदी लगाने का कोई हक नहीं है भाई। उसका बेटा है, जो भी यहाँ। अब ये जो समाज है ना, बहुत आगे जा चुका है। पहले जैसा कोई चीज़ ऐसा रहा नहीं। और जैसा कि नेहा तिवारी की बात है, तो इस सोशल मीडिया पर वो जॉब करती है, उसे प्रमोशन भी करता है, उसे रंग बिरंगे कपड़े भी पहनने होते हैं, उसे पैसे कमाने होते हैं, इसलिए कि उसकी भी एक बेटी है, उसके भरण पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी उसके ऊपर है। गलती हुई है, दोनों से हुई है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इतना भी क्या बवाल मचाना? जिस तरीके से दोनों तरफ से, हमारे समझ से इधर सचिन की तरफ से, चाहे नेहा तिवारी की तरफ से जितनी चीज़ें नहीं हो रही हैं, उतनी चीज़ें बीच में जो लगा है ना, ये बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को
कम से कम रोको। आप लोग नहीं रोकोगे तो कौन रोकेगा? अगर चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं तो ख़त्म ही करो, इसको आग में घी मत डालो। कुछ लोग 2-3 चैनल से इतने ज़्यादा बकवास करते जा रहे हैं कि लिमिट क्रॉस कर दिए हैं, लिमिट क्रॉस कर दिए हैं। अगर उसमें कोई जाकर कमेंट भी कर रहा है तो उसके लिए फिर से वीडियो आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वही एक महिला है जिसने गलती किया है? कभी दुनिया में किसी ने गलती नहीं किया है, इसलिए कि वो सोशल मीडिया पर है तो उसके लिए इतना टॉर्चर। अगर उसने बोल भी दिया कि हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होता है, खंडित होता है, और उस चीज़ को बहुत सारे लोग कमेंट में जाकर, कंचन तिवारी उसकी जो देवरानी है उनके यहाँ जाकर बहुत सारे लोग कमेंट किए क्या आपके यहाँ वट सावित्री नहीं होता है। उन्होंने अपने वीडियो में पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन दिया है कि नहीं होता था, पहले नहीं होता था, लेकिन अब उसी दिन पता ना उनके ख़ानदान में किसी जेठानी का बेटा हो गया था, तो तब से ये व्रत कोई कर सकता है। लेकिन जो पहले के लोग हैं अभी भी इस व्रत को नहीं करते हैं। कि अब क्या एक होता है ना कि जो व्रत नहीं होता है हमारे यहाँ, अगर उस दिन बच्चा हो जाता है, एक बेटा हो जाता है, तो लोग उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है कि आज से ये त्यौहार मनेगा। लेकिन जो पहले के लोग हैं फिर उस चीज़ को शुरू नहीं करते हैं। भाई नए लोग हैं, जैसा कि कंचन तिवारी अपने मायके में जाकर ये व्रत कर रही हैं, तो हमारी कहने का मतलब कि क्या वो ससुराल में कभी की हैं? अगर की हैं तो प्लीज़ बताइएगा कंचन जी कि आप कभी ससुराल में ये व्रत की हैं। मानते हैं कि आपके ख़ानदान में जितने आपकी जो पटीदारी में होंगी, देवरानी जेठानी, सभी ने किया जैसा कि आपने वीडियो में बोला, और आप अभी रांची में जाकर ये व्रत को आप करी हैं। लेकिन अपने घर पर भाई सासू माँ तो करती नहीं है, तो जो चीज़ें नेहा तिवारी को बताया गया होगा वही अपने वीडियो में उसने एक छोटी सी बात को लेकर इतना बात का बतंगड़ कि इतना बड़ा उसे चस्पा दे रखा है कि इसे कोई भी चीज़ करने का हक नहीं है, इसे जीने का कोई हक है ही नहीं है। एक अगर किसी का पति चला जाता है, इतना जो क्या कहते हैं, अभी ये जो कश्मीर में जो हुआ है हादसा, इसमें सारी कितनी महिलाएं विधवा हुई हैं। क्या उन महिलाओं का कोई हक नहीं है? क्या उन नई महिलाओं की क्या शादी नहीं होगी कि नहीं होगी? तो वहाँ तो बड़े आंसू गिर रहे थे। लेकिन अगर एक महिला अगर सोशल मीडिया पर अगर उससे गलती हुई है, सब मानते हैं कि गलती हुई, तो एक ही चीज़ को रोज़ पूरी तरीके से माला जपना, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, उसे खाना नहीं खाना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए, अपनी बेटी का पालन पोषण नहीं करना चाहिए, उसके माता पिता पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनको घर से भगा देना चाहिए, उसे मारना चाहिए, उसे पीटना चाहिए। हद है भाई। एक नेहा तिवारी को लेकर इतना माला जपना अब से बंद कर दो भाई। जब सारी चीज़ें लोग धीरे धीरे ख़त्म की जा रही हैं तो लोग इस घाव को ताज़ा, 2-4 लोग ताज़ा करने में लगे हुए हैं। लग रहा है कि पता नहीं कौन सा ये एक झंडा उठा लिए हैं कि एजेंडा उठा लिए हैं कि हम इसको लहराएंगे, और ये पूरी तरीके से जब तक सोशल मीडिया पर नेहा तिवारी रहेगी तब तक हम उसे जीने नहीं देंगे, हम उसे मरने पर मजबूर करेंगे। ऐसा क्या है भाई? गलती तो लड़के से भी हुआ है ना, आधा का हिस्सेदार तो ये भी है। जब ये अपनी फैमिली के साथ जी सकता है, खुशियाँ मना सकता है। अभी मैंने देखा कि अपनी पत्नी के साथ स्विमिंग पूल में एक कोई मोहित करके है, क्या नाम है उसका, उसके साथ वो कैसे पानी से खेल रही है, तो उसे अधिकार है, उस पति पत्नी को अधिकार है, और उस जिसका पति नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है। उसका पति भी रहता तो उसे हक नहीं है कि वो व्रत कर सके, इसलिए कि वो पतिव्रता है ही नहीं है। ये तो भाई जब पति जिंदा था, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। अरे उसे तो छोड़ दो, जो इस दुनिया में नहीं है उनका तो नाम रहने दो भाई। जिस तरीके से जब ये सपना का जब ये मैटर लेकर आई थी रिकॉर्डिंग पहले पति का, तो सारे लोग यही बोल रहे थे ना कि मरे हुए जो इस दुनिया में नहीं है उसका रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लाना उचित नहीं है।
जो इस दुनिया में से चला गया है उसको तो छोड़ देती। तो यहाँ पर बहुत सारे इस पर मतलब सारे लोग इसकी, हाँ सपना ने गलत किया है, सपना ने गलत किया है। तो जो इस दुनिया में नहीं है फिर उसके लिए इतना आवाज़ क्यों उठाना? क्या उसकी विधवा को कोई हक नहीं है जीने का? गलती तो हुई है दोनों से ना, ये मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते हैं? गलती तो दोनों से हुई है और दोनों ने इस बात को छिपाया था। दोनों भाई बहन के पीछे के रिश्ते को दोनों डंके की चोट पर छिपाने की कोशिश की, लेकिन जो सच होता है ना वो सामने आता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब इस चीज़ को अब ज़्यादा बढ़ावा देने से कंट्रोवर्सी फिर से हो सकती है। अब जब सामने वाला चुप है, उधर का सामने वाला चुप है, दोनों पार्टी चुप है, तो बीच वाले लोग आग लगा रहे हैं, ऐसा आग में घी डाल रहे हैं कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया जल के राख हो जाए। मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, अगर वो क्या कहते हैं, जगत भैया अगर चुप है, उधर जगत दीदी चुप है, लेकिन बीच वाले लोगों को बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि भाई कंट्रोवर्सी तो चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलनी चाहिए। जब तक सोशल मीडिया पर लोग जिंदा रहेंगे तब तक ये रुकना नहीं चाहिए। इससे भी बड़े बड़े लोग कांड करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है। लेकिन एक चीज़ें भाई, दोनों तरफ से एक को क्यों बरी किया जा रहा है, एक को क्यों इतनी सज़ा दी जा रही है? उसे क्यों नहीं हक है? अपनी बेटी का शादी करेगी, अभी उसे क्या कहते हैं, कलरफुल कपड़े पहनने का बिल्कुल हक है। बहुत सारी महिलाएं हम देख रहे हैं कि जिसके पति नहीं है एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं। तो क्यों सारे लोगों पर ऑब्जेक्शन नहीं? क्यों नेहा तिवारी ही पर क्यों इतना ऑब्जेक्शन? इतनी बुरी, इतनी गंदी तो मत देखो ना उसकी वीडियो। उस गंदी चीज़ को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दो। क्यों रखा है भाई? व्यूज कमाने के लिए उस गंदी लड़की का यूज कर रहे हो और बोल रहे हो कि उससे गंदी तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन व्यूज चाहिए, उस पर कमाना भी है हमें, उस पर हमें कमाना है, नेहा तिवारी पर हमें कमाना है। लेकिन उसे गंदी बोल कर, तो हमारी समझ से जो गंदा बोल रहा है अपने मुंह से, तो जो गंदा बोलने वाला होता है, अगर नेहा तिवारी उस गंदगी को नहीं लेती है तो वो तो वापस आएगा ना। तो गंदा कौन हुआ? मतलब उसका चलना दुभर कर दिया है लोगों ने। चलना, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, कहीं वो अपनी मेमोरी को नहीं लगा सकती है, कहीं नहीं लगा सकती। उसे जीना ही नहीं चाहिए। उसे ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर ख़त्म कर लेना चाहिए, तब जाकर लोग सांस लेंगे। लेकिन फिर भी नहीं सांस लेंगे, तब ये कहेंगे कि अरे वो इससे भी गलत थी, तभी तो वो ऑन कैमरा अपने को ख़त्म कर ली। तब भी लोग उसकी मरी हुई आत्मा को भी नहीं छोड़ेंगे। ये है दुनिया, इसे कहते हैं दुनिया। ये कहीं की अच्छा करो तभी, बुरा करो तब भी, कहीं से जीने नहीं देंगे लोग, कहीं से जीने नहीं देंगे लोग। मैंने भी बनाया है उसके पर अगेंस्ट वीडियो, इसलिए कि हमें वो गलत थी। लेकिन अब इस चीज़ को इतना खींचने का क्या मतलब है? क्या खींचने का मतलब है? इसलिए कि व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, इसीलिए ना। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकती हैं कि क्यों इतना 2-4 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड, बहुत सारी महिलाएं हमारे सोशल मीडिया पर हैं जो जिनके पति नहीं है, बिंदी लगा रही हैं। तो क्या वो जीने मतलब उन्हें जीना नहीं है? अगर वो बिंदी लगा भी ली, अगर जवानी में उनके पति नहीं रहे, तो क्या इतना भी हक नहीं है उन्हें? उनके बेटे की शादी होगी, बेटी की शादी होगी, तो क्या इतना भी उन्हें हक नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को खुशीपूर्वक जिएं, उसी को लेकर जपते रहें माला? तो भाई सती प्रथा लागू कर दो ना, जितने लोग ये चीज़ें फैला रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस पर रोकथाम नहीं हुआ तो ये चीज़ें ना बहुत आगे बढ़ सकती हैं और एक महिला के लिए बहुत ही ये घातक साबित हो सकती है ये चीज़ें। कुछ महिलाएं हैं जो इतना पीछे पड़ गई हैं कि अगर मतलब समझ में नहीं आता है कि इन लोगों की मानसिकता
क्या है? क्या इनके घर में कोई महिला कभी विधवा नहीं हुई होगी? तो क्या उनको घर से भगा देते हैं लोग? उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। ये चीज़ें गलतियां हो जाती हैं, हुई हैं। हम जानते हैं कि नेहा तिवारी से मानते हैं कि उसके तो पति नहीं थे, लेकिन इसकी तो बीवी थी ना। इसे क्यों बरी किया जा रहा है? इसकी तो बीवी साक्षात इसके साथ थी। एक ही लोगों को बार बार बात का मतलब जितना खिंचाव किया जा रहा है कि मतलब क्या मिल रहा है आप लोगों को? सिर्फ व्यूज ही तो मिल रहा है ना। उस पर कितने कमा लोगे? एक वीडियो पर कितने कमा लोगे? एक महिला को नीचे गिराने की कितने नीचे तक आप लोग गिर सकते हो, जिसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।